तो हाय फ्रेंड्स, नमस्ते, जोहार। देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड में। अगर आप ग्रेजुएशन में एडमिशन कराना चाहते हैं, आप किसी भी ज़िला से हो, झारखंड में 24 ज़िले हैं, आप किसी भी ज़िले से हो, अगर आप झारखंड में ग्रेजुएशन में एडमिशन कराना चाहते हैं तो डेट अभी किस किस यूनिवर्सिटी का कौन सा डेट रखा गया है ये हम लोग जानेंगे। और मैंने झारखंड यूनिवर्सिटी के ऊपर पूरा डिटेल वीडियो अपलोड किया, पूरा डिटेल, कि आप किस ज़िले हैं तो आपको कौन से ज़िले में एडमिशन लेना चाहिए। ठीक है, तो ये 8 यूनिवर्सिटी के मैं बारे में बताऊंगा। देखिए, 12th तक की जो पढ़ाई होती है वो बोर्ड से होती है, या तो सीबीएसई बोर्ड से, या फिर जैक बोर्ड से, या फिर आईसीएसई बोर्ड से, या ओपन स्कूलिंग से। लेकिन आफ्टर 12th ग्रेजुएशन हो गया, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, ठीक है, या फिर पीएचडी हो गया, वो सब यूनिवर्सिटी संभालता है। कौन? यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एक एक करके सभी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में जानेंगे कि कौन कौन यूनिवर्सिटी का डेट आया है और किस डेट तक आपका एडमिशन ले लेना है और प्रोसेस क्या है। देखिए, मैं जितने भी यूनिवर्सिटीज़ का बताऊंगा सभी यूनिवर्सिटी का ध्यान रखिएगा कि हर एक यूनिवर्सिटी का अपना एक डेट होता है और उस डेट तक आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना होगा। ठीक, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप के लिए अगर आप नहीं सकेंगे, हालांकि मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाल दिया है कि झारखंड में ग्रेजुएशन में एडमिशन कैसे लें। ठीक है, झारखंड ग्रेजुएशन का ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरें, सागर साहब आपको मिल जाएगा चैनल पे। लेकिन फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं कि भैया हम नहीं सकेंगे, तो आप साइबर कैफ़े जाइएगा। साइबर कैफ़े किसको कहते हैं वो भी नहीं जानते हैं, तो कंप्यूटर दुकान जो होता है उसको साइबर कैफ़े कहते हैं। साइबर कैफ़े जाइएगा कंप्यूटर दुकान में और बोलिएगा हमको इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो वो आपको फॉर्म भर देंगे। ठीक है, अब चलिए एक एक करके बात करते हैं। तो देखिए, अब ग्रेजुएशन 4 साल का है तो आपका सेशन कहलाएगा, सेशन मानी सत्र 2026 से 30। क्या कहलाएगा? सेशन आपका 2026 से 30, यानी कि 2026 में एडमिशन लीजिएगा तो 2030 में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 4 साल का ग्रेजुएशन है, बीए बीकॉम बीएससी जिसमें भी लीजिएगा। तो पहला यूनिवर्सिटी है विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग। ये कहाँ पे है? हजारीबाग। इसके अंतर्गत आपके 6 गो जिला आता है, नहीं 5 गो जिला आता है, 5 गो जिला। ये हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा, चतरा, ठीक है, रामगढ़ और कौन है वो? गिरिडीह, हजारीबाग, कोडरमा, चतरा, रामगढ़। ठीक है, हाँ यही 5 जिले। ये 5 जिले के अगर अंदर आप हैं तो आप विनोबा यूनिवर्सिटी हजारीबाग में एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि ये 5 जिलों में इनके कॉलेज आपको मिल जाएंगे। हालांकि आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 13 जून से फॉर्म भराना शुरू हो गया है, 30 जून तक लास्ट फॉर्म भराएगा और पहला मेरिट लिस्ट आएगा 4 जुलाई को। ठीक है, आप जिस भी टाइम आपका मेरिट लिस्ट आएगा आपको चांसलर पोर्टल के माध्यम से दिख जाएगा, या फिर यूनिवर्सिटी का वेबसाइट है, वेबसाइट पे खोजिएगा तो मिल जाएगा। ठीक है, या कंप्यूटर दुकान जाके बोलिएगा कि मुझे मेरा मेरिट लिस्ट चेक कर दीजिए, तो वो भी चेक कर देंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, कॉलेज जाके एडमिशन लेना होगा। 4 तारीख से 11 तारीख के बीच में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन। ठीक है, फिर से दोबारा सेकेंड ऑनलाइन होगा यहीं पे विनोबा यूनिवर्सिटी 4 जुलाई से लेकर के 13 जुलाई के बीच में। ठीक है, 2 बार 3 बार ऑनलाइन होता है, क्योंकि बच्चे एक बार में नहीं ले पाते तो दूसरी बार नहीं ले पाते तो तीसरी बार। नेक्स्ट आता है सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका। ये कहाँ पे है? दुमका में। इसके अंतर्गत 6 गो जिला के संभालता है, ये 6 जिला के कॉलेज संभालता है। कौन कौन जिला? दुमका, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़, साहेबगंज। ठीक, गोड्डा, पाकुड़, साहेबगंज, दुमका, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़। ठीक, ये के कह दिए साहेबगंज और देवघर। ये 6 गो जिला को संभालता है एसकेएमयू दुमका यूनिवर्सिटी। अगर आप ये 6 जिले के अंतर्गत आते हैं तो आप यहाँ पे एडमिशन लीजिएगा तो आपको आपके ज़िला के अंदर ही आपको कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, हालांकि फिर से मैं बोल दूँ कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन फिर एग्ज़ाम देने जाना होगा। ठीक है, जहाँ का कॉलेज में लीजिएगा उस कॉलेज में आपको जाना होगा एग्ज़ाम देने। तो एसकेएमयू दुमका का जो डेट निकाला गया है कि भाई ये ऑनलाइन बोल रहे हैं कि हम 25 जून से फॉर्म ले रहे हैं और 8 अगस्त तक फॉर्म लेंगे, पूरा 8 अगस्त तक, सॉरी 8 जुलाई तक। 8 जुलाई तक फॉर्म फिलअप होगा और मेरिट लिस्ट आएगा 11 जुलाई को। ठीक, और एडमिशन का डेट निकाला है इन्होंने 13 तारीख से। जिनका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा उनको 13 तारीख से 23 तारीख के बीच में कॉलेज जाके एडमिशन ले लेना होगा। फिर
लास्ट डेट ऑफ पेमेंट एडमिशन फ़ी, तो 24 तारीख तक आप पैसा पेमेंट कर सकते हैं। फिर सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगा इनका 25 जुलाई को, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिर से चलेगा, और एडमिशन इनका 1 जुलाई तक। लास्ट डेट पेमेंट 2 जुलाई, ठीक। और क्लास 3 अगस्त से शुरू होगा। हालांकि ग्रेजुएशन में क्लास वगैरह नहीं होता है। अच्छा, फॉर्म फीस लगता है, जब आप फॉर्म भरिएगा ऑनलाइन तो फॉर्म फीस लगेगा। विनोबा यूनिवर्सिटी का फॉर्म फीस है 300 रुपया, ठीक है। वहीं आगे देख लेते हैं, SKMU दुमका का फॉर्म फीस है 100 रुपया, ठीक। फॉर रेगुलर कोर्स, हाँ तो 100 रुपया, BA BCom BSc का 100 है। वोकेशनल माने कि जैसे कोई आप BBA BCA कर रहे हैं तो उनको लगेगा 500 रुपया, ठीक है। नेक्स्ट, रांची यूनिवर्सिटी झारखंड का सबसे पुराना यूनिवर्सिटी है। यह 5 गो जिला को संभालता है, और ये 1960 में बना था सबसे पहले पूरे झारखंड में। इसका जो है फॉर्म फिलअप शुरू हो गया, लिस्ट भी आ गया। तो 25 तारीख से शुरू था और 13 जून तक फॉर्म फिलअप हुआ। मेरिट लिस्ट भी आ गया, बहुत सारे बच्चे एडमिशन भी करवा लिए। अब रांची यूनिवर्सिटी का सेकेंड ऑनलाइन अभी हो रहा है, तो एक बार आप ऑनलाइन करवा सकते हैं। इसके अंतर्गत 5 जिले कौन कौन से हैं? तो 5 गो जिला है इसके अंतर्गत, रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, ठीक है। केवल रांची यहाँ पे मुख्य जिला है, बाकी सब ये छोटा छोटा जिला है, पिछड़ा हुआ जिला, ठीक है। तो ये 5 गो जिला को ये संभालता है। अगर आप इन 5 जिले के हैं तो आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट, अगला आ जाता है कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा, ठीक। अच्छा, ये वोकेशनल कोर्स क्या होता है भैया? ये FYUGP 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, इसके अंतर्गत BA BCom BSc होता है। और ये जो नीचे में लिखा है ना, स्नातक वोकेशनल कार्यक्रम, इसका मतलब है BBA BCA। ये कोर्स होता है बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये 3 साल का है। ग्रेजुएशन ये भी है। BCA बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये भी 3 साल का कोर्स है, BBA BCA। और भी होता है CA वॉक होता है, ठीक है। तो वो 3 साल वाले के लिए भी एडमिशन यहाँ पे हो रहा है। चांसलर पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन 16 जून से शुरू है, 5 जुलाई तक ऑनलाइन होगा कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा का। और ऑनलाइन पेमेंट, अगर कुछ गलती होता है तो सुधार कर सकते हैं 6 से 7 जुलाई के बीच में। फर्स्ट मेरिट लिस्ट 8 जुलाई को आएगा, और प्रथम मेगा सूची से नामांकन की तिथि जो है 8 जुलाई से 18 जुलाई के बीच में आपको एडमिशन लेना होगा मेरिट लिस्ट आने के बाद। सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगा 21 जुलाई, ठीक है। और आपको 25 जुलाई तक एडमिशन लेना है। थर्ड मेरिट लिस्ट 28 जुलाई से 31 जुलाई रहेगा, और क्लास स्टार्ट 3 अगस्त से बोला गया है। फॉर्म फीस कितना रहेगा? ऑनलाइन जब आप अप्लाई कीजिएगा तो 25 रुपया ये फॉर्म फीस लेंगे, बहुत ही कम है, 25 रुपया एकदम मिनिमम फॉर्म फीस, ठीक है। नहीं यार, 25 रुपया नहीं है, 250 रुपया है क्या? हाँ, 250 रुपया है। जैक बोर्ड स्टूडेंट को 250 रुपया लगेगा, और बाकी CBSE बोर्ड वालों को या ICIC का 450 रुपया, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा, ये कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा के अंतर्गत 3 गो जिला आता है। कौन कौन? ये 3 जिला में फैले हुए इसके कॉलेज। पूर्वी सिंहभूम, जिसका जिला मुख्यालय जमशेदपुर में है, पश्चिमी सिंहभूम जिसका जिला मुख्यालय चाईबासा में है, और सरायकेला खरसावां, ठीक है। ये 3 जिला इसके अंतर्गत आते हैं। ओके, ये 2009 में बना था, रांची यूनिवर्सिटी से अलग हो गए। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। तो अगला आ जाता है हमारा ये झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय, ये रांची में है, मोराबादी में स्थित है, ठीक है। और यहाँ पे आप एडमिशन लेंगे तो यहाँ पे आपको क्लास करना होगा, ठीक है। बाकी यूनिवर्सिटीज़ में क्लास नहीं करना होगा, लेकिन यहाँ पे एडमिशन लेंगे तो आपको क्लास करना होगा। यहाँ पे BBA के 60 सीटें हैं, यहाँ पे बहुत कम सीट है, ठीक है। BBA BSc BA BSc इन क्या है आपका, क्रिमिनोलॉजी एंड पॉलिसी साइंस, BSc इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, BSc इन फॉरेस्टिक, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन ये सब PG का है, ये सब UG का। तो यहाँ पे जो है आपका लास्ट डेट है ऑनलाइन अप्लाई का 1 जून से 30 जून के बीच ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होगा। बाकी इनके वेबसाइट पे आप विजिट करते रहिएगा। ये जमशेदपुर वुमेंस यूनिवर्सिटी का 3 नोटिस आया है, तो ये तीसरा नोटिस को देखते हैं। देखिए, ये बीटेक के लिए है। अगर कोई बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं आफ्टर 12th, ठीक। और ये है आपका ग्रेजुएशन का। अगर आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन जो है इनका शुरू हो गया है 12 मई से, ठीक। लास्ट डेट 22 जून को हो गया, और फर्स्ट मेरिट लिस्ट भी आ गया इनका 24 जून को, और एडमिशन भी हो गया 2 जुलाई, फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगा 24 जून को जो कि आ गया है, और
एडमिशन अभी चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। फिर वहीं पे बात कर लेते हैं, तो पब्लिकेशन ऑफ सेकेंड लिस्ट आएगा 7 जुलाई को। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन होगा आपका 17 जुलाई तक। थर्ड लिस्ट आएगा 18 जुलाई को, ठीक है। और फिर ऑनलाइन दोबारा खुल सकता है वेबसाइट इनका, तो अभी तो नहीं खुला है बट ऑनलाइन फिर से खुल सकता है। आगे देख लेते हैं। तो बीटेक में अगर आप कोई कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग कर सकते हैं, करना चाहते हैं, ठीक है, तो कर सकते हैं। 12th साइंस लिए हैं तो 18 तारीख से फॉर्म फिलअप हो रहा है, 15 जुलाई तक फॉर्म फिलअप होगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी रांची। तो यहाँ पे भी अगर आप एडमिशन लेते हो तो यहाँ पर भी आपको क्लास करना होगा, इसलिए इस सब यूनिवर्सिटी में एडमिशन मत लीजिए। हाँ, अगर आपका घर सामने है, रांची में है, तो आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। और ये जमशेदपुर वाला में, अगर आपका घर जमशेदपुर है तो आप लीजिए, क्योंकि फिर ज़्यादा दूर हो जाएगा ना, तो दिक्कत हो जाएगा आपको क्लास करने में, ठीक है। तो DSP-MU का लास्ट डेट कब है? यहाँ पे फॉर्म फिलअप हो रहा है 1 जुलाई तक फॉर्म फिलअप होगा, और मेरिट लिस्ट आएगा 6 जुलाई को, ओके। वहीं देख लेते हैं। तो फिर बाद में बढ़ाया गया है यहाँ पे, और बोला गया है कि 13 जून क्लोजिंग ऑफ चांसलर पोर्टल, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन एडमिशन फॉर्म ऑनलाइन शैल बी पब्लिश्ड इन 26 जून। एक मिनट, ये 13 जून, ये 25 तारीख का नोटिस है, और ये आपका, अच्छा, इस नोटिस को ये पहले लगाया गया था, बाद में ये पहले का डेट था कि 13 जून तक लेंगे, फिर बाद में इन्होंने बढ़ा के 1 जुलाई तक कर दिया, ओके। DSP-MU में आगे देख लेते हैं। तो ये है BBMK धनबाद यूनिवर्सिटी, मैंने भी यहीं से पढ़ाई किया है अपना, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद। इसके अंतर्गत 2 जिले आते हैं, बोकारो और धनबाद, जो कि झारखंड का बहुत महत्वपूर्ण जिला है दोनों, बोकारो और धनबाद, और दोनों इसी के अंतर्गत आते हैं। तो अगर आप इसमें से हैं तो आपको क्या करना होगा, देखिए यहाँ पे फॉर्म फिलअप शुरू हो गया है 15 जून से, और लास्ट डेट है 5 जुलाई। 5 जुलाई तक आप अपना ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। मेरिट लिस्ट आएगा आपका 8 जुलाई को, और एडमिशन के लिए जाना होगा आपका, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन 9 जुलाई से 22 जुलाई के बीच में कॉलेज जाना होगा। सबमिशन ऑफ सेकेंड मेरिट लिस्ट कब आएगा आपका? 24 जुलाई को। फिर आपका सबमिशन ऑफ वैकेंट सेकेंड लिस्ट बाय कंसर्न कॉलेज, तो सेकेंड लिस्ट आएगा आपका 27 जुलाई को, और एडमिशन होगा आपका 28 से 10 अगस्त के बीच में। और यहाँ पे यार 10 अगस्त दे दिया है इन्होंने ना, गलत किया थोड़ा सा, ये 10 अगस्त है, उसके बाद यहाँ पे 23 अगस्त होगा, 23 जुलाई नहीं, 23 अगस्त होगा, ठीक है। 23 अगस्त से क्लास शुरू होगा, ऐसा बोला गया है। तो ये था डेट्स जो कि झारखंड के अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के हैं, और मैंने सबके बारे में बता दिया। बाकी झारखंड के आप 12th के बाद ग्रेजुएशन के अलावा ITI कर सकते हैं, डिप्लोमा कर सकते हैं, मेडिकल कोर्स कर सकते हैं, बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, बहुत सारा ऑप्शंस आता है करने का, आप वो सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। और इन सब के बारे में मैं अपने चैनल में बताता रहता हूँ, इसी सागर साहब चैनल में, जैसे जैसे वैकेंसीज आता है, ठीक है, सब के बारे में मैं अपडेट देता रहता हूँ। तो अगर आप देखिए, BA BCom BSc करके जनरली आदमी कुछ कर नहीं पाता है, सच्चाई में बोल दे रहा हूँ। BA BCom BSc, ठीक है, BBA BCA MCA सब करके जनरली कुछ नहीं कर पाते हैं, लेकिन वहीं पे कोई टेक्निकल कोर्स कर लेता है। सपोज दैट किसी ने डिप्लोमा कर लिया यानी कि पॉलिटेक्निक, या सपोज दैट किसी ने मेडिकल का कोर्स कर लिया, ठीक है, तो उनका क्या होता है ना कि वो जल्दी कहीं ना कहीं फिट हो जाते हैं। वो गवर्नमेंट जॉब के भरोसे नहीं रहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब लगेगा तो करेंगे, नहीं, वो तुरंत अपना काम करके प्लेसमेंट ले लेते हैं। मेडिकल जॉब कोई करता है तो तुरंत कहीं ना कहीं पे किसी हॉस्पिटल को ज्वाइन कर लेते हैं। तो अगर आप मेडिकल कोर्स करना चाहते हैं, ANM जो कि महिला लड़कियों के लिए होता है, GNM लड़का लड़की दोनों के लिए होता है, BSc नर्सिंग केवल 12th साइंस वाले स्टूडेंट के लिए, और ANM और GNM 12th आर्ट्स कॉमर्स साइंस कोई भी कर सकता है। इसके अलावा पैरामेडिकल कोर्स है जिसमें 10th क्लास और 12th क्लास के भी स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हैं। ये सारे आप कोर्स कर सकते हैं। बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का भी फॉर्म फिलअप हो रहा है, ठीक है, इसके बारे में भी मैंने वीडियो बनाया है, तो वो भी वहाँ पर भी आप एडमिशन ले सकते हैं, बट 12th साइंस के ओनली। ITI का फॉर्म फिलअप हो चुका है 25 तारीख तक, अभी जो है मेरिट लिस्ट आएगा। और झारखंड पॉलिटेक्निक का भी फॉर्म फिलअप हो गया, अब एग्ज़ाम होगा, ठीक है, तो शायद एग्ज़ाम भी हो गया ना,
तो जो भी है इसी तरह से मैं अपडेट दूंगा। मेडिकल वाला फॉर्म अभी तक नहीं आया है, ANM GNM का आएगा तो मैं बताऊंगा। ANM GNM BSc नर्सिंग पैरामेडिकल कोर्स इन सब का आएगा, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। और देखिए जो भी करें अच्छे से करें, बट गवर्नमेंट जॉब का भरोसा मत करें। थैंक यू, बाय, जोहार। और ये पूरा का पूरा PDF मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जो कि आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप। वहाँ पे अपडेट आता है बहुत अच्छा अच्छा। ठीक है, डेली अपडेट। बाय।